दूसरे पत्रस की पुस्तक में हमारे अध्ययन में आपका स्वागत है। अपने पहले पत्र में पतरस ने पीड़ा और सतावट के बारे में बहुत कुछ लिखा है। उनके पहले और दूसरे पत्रों के बीच पूरे रोमी शहर और एशिया माइनर के क्षेत्र में सतावट तेज हो गया है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि पतरस को जल्द ही मरने की उम्मीद है और वह अपने बचे हुए समय का उपयोग इन विश्वासियों को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहता है। यही चीज उसे दूसरा पत्र लिखने के लिए प्रेरित करती है। 1:13-15 में कहती है, मैं यह अपने लिए उचित समझता हूं कि जब तक मैं इस डेरे में हूं तब तक तुम्हें सुधि दिला दिलाकर उभारता रहूं, क्योंकि यह जानता हूं कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है, जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है। इसलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कूच करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको। यह समझना जरूरी है कि पतरस यह लिखते समय पागल नहीं है। इसके बजाय वह जानता है कि वह शहीद की मौत मरेगा, क्योंकि यीशु ने स्वयं उसे बताया है कि यह यूहन्ना 21:18-19 में होगा। कल्पना कीजिए कि कैसा लगेगा अगर आपको बताया जाए कि आपकी मृत्यु कब और कैसे होगी। यीशु ने पतरस से कहा कि उसकी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा होगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह जानना आसान है कि इतना दर्दनाक अंत आ रहा है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एशिया माइनर के ईसाइयों को लिखते समय पतरस इन सब का बहुत ही जरूरी और निस्वार्थ तरीके से जवाब देता है। बुद्धिमान शिक्षक अपने श्रोताओं को उन चीजों की याद दिलाने के लिए अक्सर बातें दोहराते हैं जिन पर वे पहले ही चर्चा कर चुके हैं, और पतरस यहाँ बिल्कुल यही करता है। वह एक बुद्धिमान अनुभवी पादरी है जो जानता है कि इस कलीसिया को निर्देश देने से ज्यादा याद दिलाने की जरूरत है। जैसे हम इस पत्र का अन्वेषण करते हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो चीजें वह चाहता है कि वे याद रखें, वे वही चीजें हैं जिन्हें वह सबसे महत्वपूर्ण मानता है। जैसे हम पतरस के प्रत्येक पत्र को पढ़ते हैं, हम पाते हैं कि वह अक्सर परमेश्वर को जानने के बारे में बात करता है, जिसका अर्थ है कि यह सबसे महत्वपूर्ण बात है जो वह मरने से पहले कहना चाहता है। दूसरे पतरस के शुरुआती वचन हमें बताते हैं कि जैसे जैसे हम अपने प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान प्राप्त करते हैं, अनुग्रह और शांति हमारे लिए कई गुना बढ़ सकती है। वह वचन 3:4 में भी कहते हैं, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। परिवर्तित विश्वासियों के रूप में हम स्वयं से परे एक शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, एक ऐसी शक्ति जो इसे बनाएगी ताकि हम असहनीय को सहन कर सकें और असंभव को प्राप्त कर सकें। परमेश्वर हमें वह अनुग्रह देता है जिसकी हमें परमेश्वर का भय मानने वाला जीवन जीने के लिए आवश्यकता होती है। चाहे हमारे विरुद्ध कुछ भी आए, इस प्रकार के परिवर्तन का अनुभव करना इस बात का प्रमाण मात्र है कि परमेश्वर का सच्चा ज्ञान होने का क्या अर्थ है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि जीवन और धार्मिकता से संबंधित हर चीज हमारा लक्ष्य नहीं है। यह वह है जो परमेश्वर के साथ हमारे संबंध के परिणाम स्वरूप परमेश्वर से हमारे पास आता है। पतरस का यही मतलब है जब वह कहता है, क्योंकि इनके द्वारा उसने हमें अपनी बहुमूल्य और शानदार प्रतिज्ञाएं प्रदान की है। जैसे जैसे हम मसीह के साथ अपने रिश्ते में बढ़ते हैं, हम इन सभी आध्यात्मिक आशीर्वादों का अनुभव कर सकते हैं। पतरस के अनुसार वे अनमोल वादे हैं और उन्हें सभी विश्वासियों को आशा देनी चाहिए। हम जानते हैं कि पृथ्वी स्वयं नष्ट हो जाएगी, परंतु हमसे किए गए परमेश्वर के वादे शाश्वत हैं। जब हम इन वादों में जीते हैं तो हम परमेश्वर की समानता में परिवर्तित हो रहे हैं और हमारे पास
उसके साथ अनंत काल बिताने का वादा है। यह पतरस को एक सुंदर अंश की ओर ले जाता है कि हम विश्वास में कैसे बढ़ते हैं। पतरस एक अन्य नए नियम के लेखक याकूब से सहमत है जब वह हमें बताता है कि केवल विश्वास रखना ही पर्याप्त नहीं है। दूसरे पतरस 1:5 कहते हुए, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ, अधिकांश विश्व संस्कृतियों के अनुसार केवल ज्ञान प्राप्त करना नैतिक रूप से उत्कृष्ट है। हालांकि आध्यात्मिक चीजों में ज्ञान स्वयं उत्कृष्टता नहीं है। इसके बजाय हम भविष्यद्वक्ताओं से और अब प्रेरितों से सीखते हैं कि ज्ञान का सही अनुप्रयोग उत्कृष्टता है। ध्यान दे कि पतरस यह नहीं कहता अपने विश्वास में ज्ञान जोड़ो। हालांकि अगर हम ईमानदार हैं तो क्या हम अक्सर ऐसा नहीं करते हैं? जब कोई विश्वासी बन जाता है तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? हम उसे सभी प्रकार की किताबें देते हैं या उन्हें पाठ्यक्रम लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मूल रूप से हम ज्ञान और अधिक ज्ञान में वृद्धि के लिए संसाधनों का ढेर लगाते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने विश्वास में ज्ञान जोड़ रहे हैं। यह आवश्यक रूप से एक बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर हम पतरस के इस कथन को नजरअंदाज करते हैं तो एक महत्वपूर्ण कड़ी गायब है। अपने विश्वास में नैतिक उत्कृष्टता जोड़े। यह पतरस के कहने का तरीका कि आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्वासियों को पता है कि उस ज्ञान को अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे लागू करना है। नहीं, हर कोई विद्वान नहीं बन पाएगा, लेकिन हम सभी नैतिक उत्कृष्टता हासिल कर सकते हैं। पतरस पद 6 और 7 में कहता है, और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। हमारे विश्वास में क्या जोड़ना है, इसकी पूरी तस्वीर आध्यात्मिक विकास के विषय पर पवित्र शास्त्र के सर्वोत्तम अंशों में से एक है। इसलिए हमें ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि हम शिष्यों को आध्यात्मिक रूप से विकसित होने के लिए बुलाया गया है। पतरस दूसरे पतरस 1:16-21 में पवित्र शास्त्र के महत्व पर चर्चा करते हुए कहता है, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रतापमय महिमा में से यह वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यह वाणी आते सुनी। हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमक उठे। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। यहाँ पतरस ने पवित्र शास्त्र लेखन की प्रक्रिया को समझाना शुरू किया, जिसे प्रेरणा कहा जाता है। पतरस ने इसे परिच्छेद में एक यूनानी शब्द का उपयोग किया है जो वर्णन करता है कि किस तरह हवा एक नाव के पाल में बहती है और नाव को आगे बढ़ाती है। पतरस हमें बता रहा है कि यह कल्पना करने का एक तरीका है कि पवित्र शास्त्र के लेखकों को परमेश्वर से ये शब्द कैसे प्राप्त होते हैं। यह ऐसा है मानो आत्मा की हवा चलती है, उनके पाल जवाब देते हैं और उनकी नावें चलती हैं। वे अपना मुंह खोलते हैं और परमेश्वर के वचन बाहर आते हैं। वे कलम उठाते हैं और परमेश्वर के शब्द पृष्ठ भर देते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई भी पवित्र शास्त्र मानवीय आवेग से नहीं लिखा गया है। पवित्र शास्त्र का स्रोत स्वयं परमेश्वर है। इसलिए हम विश्वास पूर्वक पवित्र शास्त्र को परमेश्वर का वचन कह सकते हैं।
क्या आपको कभी यह विश्वास करने में कठिनाई हुई है कि पवित्र शास्त्र ही परमेश्वर के वचन है? आप अकेले नहीं होंगे। पवित्र शास्त्र की वास्तविक प्रकृति को समझने में मदद के लिए हम अन्य अध्यायों को भी देख सकते हैं। यूहन्ना 17:17 में यीशु कहते हैं, तुम्हारा वचन सत्य है। यूहन्ना 7:17 में यीशु यह भी कहते हैं, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि यह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। ये दो वचन हमें बताते हैं कि यदि हम केवल इसकी सच्चाई को लागू करने की इच्छा के साथ पवित्र शास्त्र के पास आएंगे तो हम जानेंगे कि ये पवित्र शास्त्र अंततः परमेश्वर से आए हैं, मानवता से नहीं। यीशु के अनुसार जब हम उनकी शिक्षा को इस तरह से देखते हैं और पवित्र शास्त्र को गंभीरता से लें, हमारा हृदय बदल जाता है। हालांकि कलीसिया के भीतर ऐसे लोग भी हैं जो नैतिक उत्कृष्टता के बिना ज्ञान की तलाश करते हैं। पतरस अध्याय 2 में इन झूठे शिक्षकों को बुलाता है। हालांकि इसका आश्वासन नहीं है कि शिक्षक पढ़ाना बंद कर देंगे, इसलिए वह हमें यह भी चेतावनी देते हैं कि हम उनके बहकावे में ना आए। फिर अध्याय 3 में पतरस प्रभु के दिन के बारे में बात करता है, जब परमेश्वर इन झूठे शिक्षकों को कलीसिया को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार ठहराएंगे। उस दिन हमें बताया गया है कि केवल धर्मी ही खड़े होंगे, केवल वे ही जो परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर द्वारा जाने जाते हैं, परमेश्वर के न्याय को सहन करेंगे। यही कारण है कि पतरस हमें बताता है कि परमेश्वर का व्यक्तिगत ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो वह सिखा सकता है। पतरस प्रत्यक्ष रूप से जानता है कि हम में से कोई भी यहाँ हमेशा के लिए नहीं रहेगा और हमें परमेश्वर को जानने और परमेश्वर द्वारा जाने जाने से पीछे नहीं हटना चाहिए। इस रिश्ते का शाश्वत मूल है। कुछ लोग अभी भी मानते हैं कि प्रलय नहीं आ रहा है और हो सकता है कि आपने यह शिक्षा पहले भी सुनी हो। हालांकि पतरस ने कोई सवाल नहीं छोड़ा कि पृथ्वी और स्वर्ग सभी उसी तरह नष्ट हो जाएंगे जैसे भविष्यद्वक्ताओं ने कहा था। पतरस हमें चेतावनी देना चाहता है कि हम यह ना सोचें कि यह वादे विफल हो गए क्योंकि बहुत समय बीत चुका है। वह हमें अध्याय 3 वचन 8-9 में लिखते हैं, हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। प्रभु के लिए समय का बीतना हमारे लिए अलग है और हम भरोसा कर सकते हैं कि अपने समय में वह वही करेगा जो वह वादा करता है। पतरस जानता है कि रोमी सतावट के कारण उसका समय कम है और उसकी मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है, और ऐसा ही हुआ। तब से लगभग 2000 वर्ष बीत चुके हैं। फिर भी उसके शब्दों से हमें तत्कालिकता का एहसास होना चाहिए जब वह दूसरा पतरस 3:10 में कहता है, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। दूसरा पतरस 3:14 में पतरस के अंतिम शब्द हमें हर दिन उसी तरह जीने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जैसे वो जीता है, क्योंकि सच्चाई यह है कि हम सभी का अंत निकट है। वह कहता है, इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। फिर वह वचन 18 में यह कहकर पुस्तक को अंत कर देता है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। प्रभु को जानने से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन उसके वचन का अध्ययन करके पूरे दिल से उसकी तलाश करना सुनिश्चित करें और जो आपने सीखा है उसे लागू करना सुनिश्चित करें। केवल जानना पर्याप्त नहीं है, इसे व्यवहार में लाना चाहिए। सतावट के लंबे समय तक बने रहने के साथ यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पतरस मसीह के दूसरे आगमन के बारे में बात करने में इतना समय बिताता है। मसीह की वापसी अपने साथ परमेश्वर के सभी वादे लेकर आती है। वह धर्मियों को बचाएगा
और दुष्टों का न्याय करेगा। झूठे शिक्षक उन लोगों के साथ नष्ट हो जाएंगे जो उनका अनुसरण करते हैं। यही कारण है कि यह इतना महत्वपूर्ण है कि हम उनकी शिक्षाओं में ना फंसे। इसके बजाय हमें परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानना चाहिए और उसके वचन के अनुसार जीना चाहिए। इसलिए जब हम मसीह की वापसी की तैयारी करते हैं तो अपने आप से पूछने के लिए एक अच्छा प्रश्न है, मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूं? क्या मैं पहले से ही इस अंतिम दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, या क्या मैं कोई ऐसा व्यक्ति हूं जिसे अपना जीवन उसे समर्पित करने के लिए दयालुता पूर्वक अधिक समय दिया जा रहा है? यदि परमेश्वर प्रेम पूर्वक आपके उद्धार के उपहार को स्वीकार करने की प्रतीक्षा कर रहा है तो कृपया इसे टाले नहीं। आपको कल का आश्वासन नहीं है, लेकिन यदि आप मसीह की वापसी की आशा कर रहे हैं तो हमारे पास एक और बहुत महत्वपूर्ण आह्वान है। यदि हम परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और उस ज्ञान को नैतिक उत्कृष्टता के साथ जीते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से उस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करेंगे। हम इतने आनंद और इच्छा से भरे होंगे कि जिस परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं उसे दूसरे जाने, हम इसे अपने तक ही सीमित नहीं रख पाएंगे। जिस परमेश्वर को हम पवित्र शास्त्र में पाते हैं वह वो परमेश्वर है जो संसार से इतना प्रेम करता है कि हमारे लिए मरने के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेज सकता है। यदि हम इस परमेश्वर को जानते हैं और यदि हम उसके जैसा बनना चाहते हैं तो हम उसकी तरह दुनिया से प्यार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। हमें जैसा कि मत्ती 28:19-20 में यीशु ने आदेश दिया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। अपने आसपास के सभी लोगों के साथ परमेश्वर के प्रेम का सुसमाचार साझा करें ताकि सभी परमेश्वर को उद्धारकर्ता और मित्र के रूप में जान सके।